बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद बिलाल अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज 28 जनवरी है और संडे है। ठीक है, आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है और कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली हैं और उसके अलावा फेयर एंड ग्रेड में क्या चल रहा है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक में क्या मूवमेंट रही है। तो गोल्ड में अगर देखें हम तो गोल्ड जो है वो लास्ट वीक रेंज बाउंड ही रहा है। गोल्ड ने जो हाई लगाया है लास्ट वीक में वो 2039 लगाया है और जो इसका लो है 2010 है, 9 है, 10 नहीं है ऑलमोस्ट। तो इस एरिया को इसने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाई रखा है और इस एरिया को इसने सपोर्टिंग एरिया बनाया। इसको टच किया, उसके बाद रिटेस्ट करने गई है मार्केट। इसने तकरीबन 2019 वाला एरिया जो ये भी एक सपोर्टिंग एरिया बना हुआ है, इसको इसने लगाया है और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर टेस्ट करने गई है। तो मतलब ये है कि मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड रही है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती रही है। स्कैल्पिंग ट्रेड बनती रही है बार बार, बाय सेल। ठीक है, तो हाँ, अगर हम यूरो को देखें तो यूरो में भी एक अच्छी मूवमेंट रही है लास्ट वीक में। 2 दफ़ा इसने प्रॉफिट दिया है। यूरो ने अगर हम H1 में इसको देखें तो ये थोड़ा अच्छा से नज़र आएगा। तो यूरो को अगर हम देखें थोड़ा डिटेल में तो यूरो ने 1.089 इसने यहाँ पे था यूरो, इसने थोड़ा लो लगाया, उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस एरिया को इसने बार बार टच किया और नीचे आया। फिर एक ये सपोर्टिंग एरिया था, यहाँ पे इसने अच्छी ट्रेड बाय की दी और फिर ऊपर गया है और यहाँ पे आकर इसने क्लोजिंग दी है 1.085। ठीक है, तो यूरो में भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी ट्रेड रही है लास्ट वीक में, ये भी रेंज बाउंड ही रहा है। तो नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। NZD और CNY की न्यूज़ हैं, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम USD पेयर्स पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को JPY की न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उस वो फॉरकास्ट और प्रीवियस में सेम ही है, तो इसके एक्चुअल में इसके न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। GBP की न्यूज़ है ट्यूसडे को और शाम को इसकी ट्यूसडे को शाम को इसकी है डॉलर की न्यूज़। 7 बजे न्यूज़ हैं डॉलर की और 8 बजे हाई न्यूज़ है जिसका मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा USD पेयर्स पे। CB कस्टमर कॉन्फिडेंस डाटा है, इसमें प्रीवियस में है 110.7 और फॉरकास्ट में इसके USD के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। अगर USD स्ट्रॉन्ग होगा तो जो USD पेयर्स हैं वो वीक होंगे। ठीक है, यूरो भी सेल में जाएगा, गोल्ड भी सेल में जाएगा और जो भी GBP जो भी इसके पेयर्स होंगे वो सेल में जाएंगे ट्यूसडे को। और दूसरी न्यूज़ में क्या है, JOLTS जॉब ओपनिंग। ठीक है, ये इसमें डॉलर के थोड़े से फॉरकास्ट में डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं। मतलब ये एक में स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, एक में वीक होने के चांसेस हैं। अगर एक्चुअल में भी यही फॉरकास्ट वाला ही डाटा आता है तो मार्केट बहुत साइड मूव कर जाएगी, 50 पिप्स ऊपर, 40-50 पिप्स नीचे जाएगी। तो मिक्स डाटा आने के चांसेस हैं ट्यूसडे को। उसके अलावा अगर वेडनेसडे को देखें हम, वेडनेसडे को अगर देखें हम तो वेडनेसडे को काफ़ी न्यूज़ हैं यूरो की।
एक है जर्मन पार्लियम CPI डाटा है। उसके अलावा 6:30 बजे USD का डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा है। इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है USD की मार्केट पे। फॉरकास्ट में इसके डॉलर के नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, तो इसके डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जो है वो भी वीक होने के चांसेस हैं। तो वेडनेसडे को डॉलर जो है उसके ओवरऑल वीक होने के चांसेस हैं। तो वेडनेसडे को वीक मंथली क्लोजिंग भी है, तो उस दिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट होने के चांसेस हैं मार्केट में। ठीक है, मंथली क्लोजिंग है इसलिए भी। तो थर्सडे को 1 फरवरी है, तो थर्सडे को रात 12 बजे डाटा है थर्सडे को USD का डाटा। इसमें क्या है, फेडरल फंड्स रेट डाटा। इसमें फॉरकास्ट और प्रीवियस जो है वो सेम है एक्चुअल, और तो इसमें डॉलर के क्या कहते हैं वीक होने के, न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। और USD FOMC स्टेटमेंट भी है। इसमें ये होगा कि FOMC डाटा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मार्केट बाय और सेल दोनों तरफ जा सकती है। हाँ, अगर एक्चुअल में फॉरकास्ट से डाटा डिफरेंट आ गया, या फॉर एग्जांपल डॉलर जो है वो वीक हो जाता है या डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो मार्केट फिर वन साइड हो सकती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के चांसेस हैं। मंथली ओपनिंग भी है, तो इसलिए इसमें बी केयरफुल। इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा सकती है, ख़ास तौर पे गोल्ड में और यूरो में भी दिखा सकती है। गोल्ड में ज़्यादा मार्केट के मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा इस वक्त, तो बी केयरफुल। अपने अकाउंट को सेव करके ट्रेड कीजिएगा, SL लगाकर ट्रेड कीजिएगा। उसके अलावा थर्सडे को 6:30 बजे भी न्यूज़ है USD की। उसके अलावा 5 बजे GBP की न्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो इसके GBP पेयर्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो 6:30 बजे डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स चेंज जो है डाटा। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, तो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट है वो कम हो रहा है, तो डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और 8 बजे भी एक डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा। इसमें डॉलर होने के वीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो थर्सडे काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है, न्यूज़ के लिहाज से। फ्राइडे को 6:30 बजे डाटा हैं, काफ़ी ज़्यादा डाटे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज औरली अर्निंग MM डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी हैं, और ये 3 डाटे हैं 6:30 बजे। इसमें एवरेज औरली अर्निंग में है मार्केट के बाय जाने के चांसेस है, क्योंकि डॉलर जो है उसके वीक होने के चांसेस है फॉरकास्ट में। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में भी डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है, इसमें भी डॉलर के वीक होने के चांसेस हैं। तो फ्राइडे को डॉलर के टोटली वीक होने के, फॉरकास्ट में वीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। मीन्स ये कि जो इसके पेयर हैं वो फुली बाय की तरफ जाएंगे। 8 बजे जो डाटा है USD का वो है रिवाइज्ड UOM कस्टमर सेंटिमेंट्स। इसमें फॉरकास्ट और प्रीवियस जो है वो इक्वल है, मतलब डॉलर के न्यूट्रल रहने के चांसेस है, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होगी इसमें। तो जो नेक्स्ट वीक है वो न्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसी हिसाब से हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। H4 में हम देखें अगर यूरो को, H4 में तो यूरो भी खड़ा है यहाँ पे 1.085 पे।
तो यूरो दोबारा इस एरिया को टच कर सकता है 1.083 को, और 1.081 तक भी आ सकता है, और ये एक सपोर्टिंग एरिया है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी 1.089 और 1.095 और 1.099 की तरफ भी जा सकती है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक में जो यूरो के मूवमेंट के चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं, यहाँ से इस तरफ आ सकता है, और यहाँ से फिर ये यहाँ पे भी ऐसे ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बाय नहीं करना, वेट करना है, एक स्पॉटिंग एरिया का वेट करना है, एंट्री का वेट करके सही जगह से एंट्री लेनी है, ठीक है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें और आप सही एसएल भी लगा सकें। एसएल इसका होगा 1.079 इसका एसएल होगा, और टीपी होगी 1.089, और उसके बाद 1.095, 1.099, ठीक है। 1.099 मिले तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से मार्केट काफ़ी दफ़ा सेल की तरफ आई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गोल्ड को देखें, गोल्ड में क्या मूवमेंट रहेगी नेक्स्ट वीक। गोल्ड अभी पिछले वीक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने दिया, 3-4 दफ़ा इसने प्रॉफिट दिया। ये देखें, एक दफ़ा बाय में गई मार्केट, फिर सेल में आई, फिर बाय में गई, फिर सेल में, बाय सेल होता रहा इसमें। तो अब जो नेक्स्ट वीक में जो इसके चांसेस हैं वो हैं ऐसे। अभी 2016 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो मार्केट ऐसे नीचे भी आ सकती है, तो 2004-5 तक भी आ सकती है, इससे फिर ऊपर जाएगी, इस तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो आपने 2010 से भी आप बाय ले सकते हैं। उसके अलावा 2000 अगर नीचे जाती है तो 2004 से आप ट्रेड लें, और एसएल आपका होगा 2000, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और 2048 एक रेजिस्टेंस एरिया भी है मार्केट का, अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो एरिया होगा वो होगा 2063, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। उम्मीद है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती तो यहाँ से लाजमी रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आपको आ जाती है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं तो मार्केट में आपको ट्रेड लेना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा आप एसएल और टीपी लाजमी लगाया करें, क्योंकि ये एक मार्केट का हिस्सा है। अगर आप एसएल नहीं लगाते, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आप फिर बड़ा लॉस करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कबा बैठते हो। इसीलिए आप एसएल लाजमी लगाया करें, और इसके अलावा आप टीपी का भी वेट किया करें मार्केट से को। अगर आपने एसएल हिट करवाया तो टीपी भी हिट करवाने की कोशिश किया करें, ताकि आपका जो लॉस हुआ है वो कवर हो सके, ठीक है। उसके अलावा अगर हम DXY को देखें, DXY 103 पे है, इसकी क्लोजिंग हुई। तो DXY जो है इसके चांसेस हैं नेक्स्ट वीक में, पहले डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तो DXY फिर यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको भी टच कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। तो DXY की ये मूवमेंट के
चांसेस है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। पहले DXY स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है और यहाँ से आप सेल लेंगे 104 पे, और 103 ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, लेकिन यहाँ से आपने रिस्क नहीं लेना, वेट करना है और बेस्ट एंट्री आपने लेनी है, ठीक है, वेट करके, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इसके साथ ही आज वीकली फोरकास्ट हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।